हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। छठे पार्ट में आपने सुना कि सीता माता और रामचंद्र जी एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की छवि अपने हृदय में उतार लेते हैं और सीता मैया अपनी सखियों के साथ अपने घर की ओर प्रस्थान करती हैं। अब इसके आगे का प्रसंग सुनिए जो है धनुष यज्ञ। और उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें, फिर शुरू करते हैं। आज गौरी माता का स्मरण करेंगे। माता जी सीता मैया गौरी मैया की पूजा करके गई हैं। तो जय गौरी माता मैया, जय गौरी माता, जननी विश्वमोहिनी, जननी विश्वमोहिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओ मैया जय गौरी माता, कात्यायनी ईश्वरी, धात्री, दुर्गा रुद्राणी, हिमगिरि सुता अर्पणा, हिमगिरि सुता अर्पणा, गिरिजा सर्वाणी। जय जय गौरी माता मैया, जय गौरी माता। ज्योति अखंड अखंड झलाझल, झलने छत्र शीस राजे। सुत गज वदन सड़ासन, सुत गज वदन सड़ासन, अनुपम छवि छाजे। श्री जय गौरी माता, ओ मैया जय गौरी माता। पतिव्रता सौभाग्यदायिनी, सिद्धि रिद्धिशाली, मैया रिद्धि सिद्धिशाली। उत्पत्ति पालन नाशन, उत्पत्ति पालन नाशन, त्रिगुण शक्तिशाली। ओ मैया जय गौरी माता, ओ मैया जय गौरी माता। सिंहवाहिनी भवा भवानी, दामिनी धृतिगाता, राधे श्याम कृपा कर, राधे श्याम कृपा कर, वर दो मन भाता। श्री जय गौरी माता, ओ मैया जय गौरी माता। जय गौरी मैया की, जय जय गौरी मैया की। सतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, और धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब तखित हुए, सब चकित हुए, ऐसा वो दरस पुनीत हुआ, जिसकी जैसी भावना रही, वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने, साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। बीभत्स लखा बीभत्सों ने
करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नव रस देखा। पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे उठे सब दजों में शोभा बिखरी पसी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रहीं महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणि जटिल एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धनुआ पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब अभिलोकते थे, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गादि सुवन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्य स्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुंवर जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित हो कर इनकी ही ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देख भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की ये प्रभुताई है। और दिखलाया पानुओं को मंडप भली प्रकार, और बिठलाया मणि मंच पर नपने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देख बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कभी क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कह कर झूठी कह कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयस ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाएं तो रुद्राणी अर्धांगिनी है। रति के समान कैसे कह दें वो भी अनंग की दुल्हन है। बाचाल कहाती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी हैं। लक्ष्मी की उपमा कैसे दें वो विष मदिरा की भगिनी हैं।
इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। और कोई अच्छा या बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नख सिख लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई घटा, चमक उठा आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद, चितवन नीचे कुछ किए हुए। पहुँचे तो ये पहले तो एक दृष्टि डाली, मंझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में रघुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं, ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आँखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली, फिर उन आजान भुजाओं पर शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। और बंदी जन आए तभी नृप आज्ञा अनुसार, और मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान। ये महामहोत्सव महासमारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, और निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्त्र बाहु तक ने तिल भरना जिसे सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा नृपवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, और प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होंगी, जो वीर धनुष ये तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वो देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वो कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सन्मुख जय पाए ताकत ये कब न्यास्यारों की है, हिल मिल कर जान लड़ा दो सब जान की जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनी ये घोषणा महान, और धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते थे, तो रंग भूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे और गर्वीले आन वान वाले। और झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे, और अचला चल दी थी चाप अचल, और 14 भुवन चकराते थे।
हलचल थी दसों दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से। पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नृप हर्षाता आता है, वो लौट ल जाता जाता है। मानो बल हर कर वीरों का, धनवा गुर गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वो रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं। हमको तो ये विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा, तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। और मिथिलेश्वर का ये भाषण सुन, लज्जित नृपालगढ़ सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। और वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, और बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। और लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी को में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के वाण समान वचन, छाती के भीतर पार हुए। लाछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख, वो जाति भक्ति अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुँह से ये निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर, गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ। वो राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल ये सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन कुमार, और सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। और सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिसको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है। जैसा जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी ये। जिस दिन बलवान नहीं होंगे, उस रोज न होगी पृथ्वी ये। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर,
और इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं। तो धनुआ की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, और सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जभी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर थर हो गई और दहल उठे दिक्पाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभ मंडल कांप उठा, और छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, और बाजा फिर पश्चिम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ावो चाप, और मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। और गुरु आज्ञा पालन की राघव, कैसे रखें गुरु आज्ञा पालन को राघव, कैसे रखे मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वो रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से मिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पी भौरे भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पी भौरे बनते हैं। उठ कर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। देख देख राम को चकित हुआ रनिवास, देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास। रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास, हे सभी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। ये बालक इस हठ योग्य कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। रावण वाड़ासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है, उत्सव समाप्त अब कर डालें। प्रण अपना तोड़ योग्य वर से, वैदेही की भांवर डालें। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। ये बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्य अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक अवलोकित आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन
करता है, इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बढ़ा सिया का नेह। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती हैं, तब तब अकुला कर हट हट कर धनुआ पर जाकर गड़ती हैं। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती है, सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती है। हे गणपति आज सुफल कर दो, जब दिन की मेरी से सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न रहे, हरिये धनुआ की गरुआ को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जय माँ जय दाता हे वरदाता। अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको कर माला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है, जय माला की वरमाला की। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विधना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है, और तन धनवा के बंधन में है, मन ने रघुबर को माना है। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। अब भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तू हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता उनका झुटता है नेह, छुटता है नेह नहीं। जिससे जिसका सत्य प्रेम वो उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुके हृदय बलिहारी में, और कब लगी लगन छुट सकती है, अब तुम मेरे और तुम्हारी में। तुम मुझ चातकिनी के तुम्ही, और स्वाति बिंदु समान, और मुझ चकोरिनी के तुम्ही एक चंद्र भगवान। और गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं जल। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब ये ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता बिलोक धनुआ को तकारिसा कर कुछ, आगे को बड़े शीघ्रता से दांतों में ओठ दबा कर कुछ। उठे समय को समझकर लखन शेष अवतार, और दास दाव चरण से भूमि को बोले भुजा पसार। इधर लखन के शब्द सुन और सहमे सभी महीप, ओ उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। ओ बृहल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा, थी जिनकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मेरे तो सड़रस भोजन मिट्टी है, दो बूंद नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है, जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है।
ये जान जानकी को देखा, फिर रामचंद्र अकुला उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। और निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आँखों ही आँखों में, जब महाशक्ति ने पहुँचाया निज बल आँखों ही आँखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, ओ हाथ डालते डालते उठा लिया वो चाप। और जिस समय उठाया धनुआ को, बिजली से तड़क उठी क्षण में, और फिर धनुष हुआ नभमंडल सम, और बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा, फिर जरा लचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने ये खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे थे, क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं भौचक्के से थे। इतने में चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुवर ने धनुष तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदीगढ़ ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में, तब वो जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, और अंकों ने निधि जनु लूटी हो, और श्रीहत सब नृपति हुए मानो, दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। और मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते था जनु पाई है, और जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसी हुलसाई है। और गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं, और जल दृशद प्रीति उमगाती है। और राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर ससियोर एक टक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, और माना प्यासी चातकिनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। और सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब थी फीकी, कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वो विजयी वरमाल सुहाती थी, छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछवि छाई थी। और जब छवि सागर के तट पहुँची, तो थाह न पाई थकित हुई, वरमाला रही हाथ ही में, हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मन मग्न हुआ तो काज कहाँ, रघु अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग लगी तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, और धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ, बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, और पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य ये प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। ओ बल कहाँ कमल से कर में है, था जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी ये ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे,
तब तक जोड़ा ये अचल रहे, जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तलक प्रीत ये अटल रहे। सुनकर ये वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुध बुध आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाला पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। और सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति ओ तनक तमक उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंगभूमि में लगी बाजने गाल। और बांधो इन दोनों लड़कों को, और मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। और कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया के बाड़ों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, और गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। और तलवार तीर वाली गर्मी और ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीची नाकों घर जाओ, सब सूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो पेशानी में, रखते हो शर्मसान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुँची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए। रघुवर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। और उस छोटे सूरज वंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तपभूमि से सुनकर शिव धनुभंग आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। और जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, और जूड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उस पर कंठा रुद्राक्षों का। और कंधों पर दो धनुआ थे, कर में परसा था उठा हुआ भारी तुड़ीर पीठ पर था। और तीखे भी तीरों से भरा हुआ, दोनों भौएं हो रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंगभूमि के भूप। उठ कर शीश नवाने को, वो सब डरते जाते हैं। अपना सिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम, जिन पर भी जरा नजर डालें, वो राजा चौकन्ना होकर ये समझे भस्म न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, और लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपना कर कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सन्मुख देखा। जिन पर बलिहार विश्व सारा, वो विश्व रूप सन्मुख देखा।
फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख शंभु धनु के सारे तन में छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई शर्मा गया शरीर, तेजस्वी द्विजनेज तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब ये बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, और किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम और बिगड़ गया सब राग, और तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। और मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के वश हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वो आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास कर लखन का ये इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, और सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वो इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल कर यदि आई याद, इसलिए मसल वो याद आ गई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी सगरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुँह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आँख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा अखंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मधु मुस्कान, और धनुष हमारी राय में है सब एक समान।
श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चलिए शांति ही ब्राह्मण में चाहिए, शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। जय श्री राम।